हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लॉक रीजनिंग एबिलिटी में। जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्लॉक, जिसको बोलते हैं घड़ी। अब देखिए, ये क्लॉक का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी के पास घड़ी होगी। अब घड़ी में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या एक्चुअल है, इन सब चीज़ों को वन बाय वन जानते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लॉक का पार्ट रीजनिंग एबिलिटी में। तो पहला पार्ट में आप देख सकते हो क्लॉक टेस्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट द क्लॉक, क्लॉक के बारे में। हाउ मेनी हैंड्स इन अ क्लॉक, क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं। हैंड्स मतलब होता है मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है, एक सेकंड हैंड्स भी होता है। इसके अलावा हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्लॉक, कितनी तरह के क्वेश्चन होते हैं। इनको वन बाय वन हम लोग सीखेंगे और इनके ऊपर वन बाय वन वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देख सकते हैं आप क्लॉक के ऊपर आपके सामने एक क्लॉक बनी हुई है। देखिए, एक डिजिटल क्लॉक होती है और एक एनालॉग क्लॉक होती है। डिजिटल क्लॉक का मतलब ही होता है नंबर बेस। जैसे आपकी नंबर बेस घड़ी होती है, वो डिजिटल क्लॉक कहलाती है। और एनालॉग क्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर देखिए 12 संख्याएं बनी होती हैं और यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाली घड़ी होती है, एनालॉग क्लॉक। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे क्लॉक चैप्टर से वो एनालॉग क्लॉक पर ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब क्लॉक के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो बहुत ध्यान से देख सकते हैं। अ क्लॉक ऑफ द टू हैंड्स, द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द आवर हैंड while द लार्जर वन इज कॉल्ड आर द मिनट हैंड। एक सेकंड की भी सुई होती है जिसका कोई यूज क्वेश्चन में नहीं होता, तो उसके बारे में बताया नहीं है। मिनट स्पेस क्या होता है, ये पूरा जो डायल होता है 60 का, इसको बोलते हैं मिनट स्पेस। द फेस और द डायल ऑफ द वॉच इन द सर्किल whose circumference is divided into 60 equal parts is called as the minute space। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, अगली चीज आपको बताने जा रहे हैं। अब आपके सामने देखिए जो एनालॉग क्लॉक बनी हुई है, इसमें एक सुई आपके सामने दी हुई है छोटी, जिसको बोलते हैं आवर हैंड, और जो बड़ी सुई है उसको बोलते हैं मिनट हैंड। तो आई होप ये दोनों सुइयों के बारे में आपको चीजें पता होंगी। सेकंड की भी सुई होती है, लेकिन सेकंड की सुई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, तो उसके ऊपर हम कोई भी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों क्लॉक, दोनों हैंड्स के बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उनको वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। आपके सामने देखिए 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंगल टाइप। तो सबसे पहले एंगल टाइप पर हम लोग काम करेंगे, जिसमें एंगल के बारे में मैं आपको चीजें बताऊंगा। अब एंगल के बारे में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मिनट हैंड आवर हैंड से कितना तेज भागती है, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। तो ये एंगल टू टाइम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। सेकंड टाइप क्वेश्चन आता है टाइम टू एंगल। टाइम टू एंगल का क्वेश्चन आता है जिसमें आपके सामने एक टाइम दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा। तो ये टाइम टू एंगल का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, टाइम टू एंगल का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा मिरर इमेज का भी क्वेश्चन आता है कि मिरर इमेज क्या है, और इसके अलावा स्लो एंड फास्ट का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये 3 कैटेगरी पे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम वन बाय वन सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक, जानते हैं क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में। सबसे पहले बेसिक फंडा क्लियर करते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर लोगे। सबसे पहले देखते हैं आपके सामने बेसिक फंडामेंटल में मैं क्या चीजें बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। नोटिस करिए, जो मिनट हैंड होती है वो पूरा जब चक्कर घूमेगी तो ये बताइए कितना मिनट होगा, 60 मिनट। 60 मिनट का टाइम बीतेगा और डिग्री कितना मिलेगा हमें, 360 डिग्री। आई होप ये समझ में आ रही होगी। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रही है। दैट मीन्स कि एक मिनट में अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूं 60 को, तो कितना डिग्री आएगा, 6 डिग्री। यही चीज़ देखिए यहाँ पे मेंशन करी गई है कि एक मिनट में हमें 6 डिग्री का एंगल मिलता है मिनट वाली सुई से। ये इस बात का इंडिकेशन है कि मतलब मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ अगर मूव कर रही है 2 मिनट, तो दैट मीन्स कि 12 डिग्री चढ़ गई। अगर एक मिनट में 6 डिग्री है तो नेचुरल सी बात है 2 मिनट में 12 डिग्री होगा। इसी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, नोटिस करिए, तो 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा 90 डिग्री हो जाएगा, और 25 से करूंगा तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो एक मिनट में 6 डिग्री है, तो अगर मुझसे जितना मिनट पूछा जाएगा मैं उतने मिनट में कितना डिग्री बनेगा एंगल, ये पता लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे ये कहता है कि भैया 10 मिनट्स में कितना होगा, तो बहुत आसान है। देखिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि 10 मिनट में 60 डिग्री होगा। जितने मिनट्स अगर आपसे बोला जाए उतने मिनट आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ये पता है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, एंगल पैटर्न पर ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट में नोटिस करिए आवर हैंड के ऊपर डिस्कशन होगा। अब आवर हैंड 1 मिनट में कितना बनाती है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नोटिस करिए आवर वाली सुई जो आपके सामने, अब नोटिस करिएगा आवर वाली जो सुई है वो खुद नहीं चलेगी, ये मिनट के चलाने पर चलेगी। कभी आपने देखा है कि एनालॉग क्लॉक में आवर वाली सुई अपने आप चल रही हो? नहीं। जब मिनट वाली सुई ये पूरा चक्कर घूमती है तो आवर वाली सुई यहां से यहां पे मूव करती है। कंफर्म? दैट मीन्स कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स में आवर वाली सुई को सिर्फ 5 कदम चली। अगर आवर वाली सुई को ये पूरे 12 कदम चलने हो तो कितने घंटे लगेंगे ये बताइए। 1 घंटे में अगर यहाँ पे चल रही है दैट मीन्स 12 आवर्स लगेंगे। 12 घंटे में अगर ये पूरा कवर करेगी दैट मीन्स कि 360 डिग्री कवर करेगी। 12 घंटे में 360 डिग्री कवर होगा, याद रखिएगा। 360 डिग्री कवर करने के लिए 12 आवर का रिक्वायरमेंट होगा। तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है जरा हम ये देखते हैं। तो 360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री। अब ये बताइए 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में हमारे पास डिग्री कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में हमारे पास कितना डिग्री आएगा? 30/60 डिग्री। तो दैट मीन्स कि 1/2 डिग्री। तो आपको समझ में आ चुका होगा आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है। देखिए यही चीज यहाँ पे मेंशन करी गई है कि आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी। अब आपके सामने अगर आवर हैंड मूव कर रही है 1 मिनट, तो 1 मिनट में आधा डिग्री बनेगा। आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता है तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड में तेज भाग रही है मिनट हैंड, ये सभी को पता है, लेकिन कितना मिनट तेज भाग रही है? मैंने क्वेश्चन पूछा, देखिए द मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड, बट हाउ मेनी मिनट्स फास्टर देन आवर हैंड? मिनट हैंड और आवर हैंड में सभी को पता है कि मिनट हैंड तेज चल रही है आवर हैंड से, ये सभी को पता है, लेकिन कितना मिनट तेज चल रही है? तो कई बार स्टूडेंट कहता है सर 5.5 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर, 5.5 डिग्री अगर कोई ये कह रहा है तो गलत नहीं है आंसर, कोड वो कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन 5.5 डिग्री में मैंने डिग्री में पूछा ही नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स मिनट्स में पूछा है मैंने। देखिए अगर डिग्री में मैं आपसे पूछूं तो मिनट वाली सुई आपकी 6 डिग्री चल रही है, आवर वाली सुई जो है वो आधा डिग्री चल रही है। तो दोनों को हाफ माइनस कर लेते हैं, 5.5 हो जाएगा डिग्री। लेकिन डिग्री के सेंस में अगर मुझसे ये पूछा जाए मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से कितना डिग्री तेज भाग रही है, तो 5.5 डिग्री तेज भाग रही है। कंफर्म है, ये कंफर्म है कि 5.5 डिग्री तेज भाग रही है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से कितना मिनट तेज भाग रही है। अब यहां पर मिनट का फैसला करना है, तो मिनट का फैसला कैसे होगा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक रेस करा रहा हूं। देखिए मिनट वाली सुई है, ये यहां से यहां तक चलेगी 60 कदम 1 घंटे में। 1 घंटे में 60 कदम चलेगी। अब ये आवर वाली सुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आवर वाली सुई सिर्फ 5 कदम चलेगी। कितने कदम चली? 5 कदम। ये 1 आवर की रेस है और इस रेस में नोटिस करिए ये 60 कदम चल रही है और ये 5 कदम चल रही है। मान लेते हैं कोई 2 पर्सन है, एक 60 कदम दौड़ रहा है 1 घंटे में और एक 5 कदम चल रहा है। तो ये जनाब 5 कदम चल रहे हैं, ये 60 कदम चल रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, इन्होंने तेज भाग रहे हैं धीमे भाग रहे हैं सभी को दिख रहा है, लेकिन कितना तेज भाग रहे हैं कितना धीमे भाग रहे हैं इसको पता लगाने का तरीका बता रहा हूं। नोटिस करिए, इन्होंने 1 घंटे में 55 मिनट का बढ़त हासिल कर ली। कैसे पता? 60 में से 5 घटा दो तो हमने 55 मिनट गेन हासिल करा है 60 में। 55 मिनट का गेन। देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं। अगर मैं यहां तक पहुंच रहा हूं तो यहां से यहां तक की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, 60 - 5 इक्वल्स टू 55। तो 55 मिनट्स का मैंने गेन हासिल करा 60 मिनट में। तो भैया 1 मिनट
गेन इक्वल्स टू 60/55। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरा सॉल्व आउट करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो कितना आएगा 12/11 मिनट। आ गया आंसर। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर आ चुका है कि मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से 12/11 मिनट तेज भाग रही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से 12/11 मिनट तेज भाग रही है। 12/11 मिनट तेज भागती है कौन? मिनट वाली सुई। ये कैसे निकाला, इस बात को फिर से एक बार से एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मिनट हैंड है हमारा जो 60 कदम चलता है। कितने कदम? 60 कदम। जो आवर हैंड है हमारा, आवर हैंड वो सिर्फ 5 कदम चलता है, ओनली 5 स्टेप्स। अब नेचुरल सी बात है, यहां से यहां तक खाली आवर हैंड चला, बाकी तो मिनट हैंड भाग गया। तो दोनों में 1 घंटे में डिफरेंस कितने का आ रहा है? वो आ रहा है 60 - 5 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स कि 55 मिनट तेज भाग रही है, लेकिन 1 घंटे में है ना, तो हमने 55 मिनट गेन इक्वल्स टू 60 मिनट्स में। आपने 55 मिनट गेन करा 1 घंटे में, तो नेचुरल सी बात है 2 घंटे में इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 घंटे में इसका 3 गुना हो जाएगा। ये चीज बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं पता लगाऊं कि 1 मिनट गेन, तो ये कितना आएगा 60/55। ये 55 उठकर इधर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको। मैं जब कैंसिल करूंगा 5 से तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 12/11। तो दैट मीन्स निकल कर आया कि 1 मिनट का जो गेन है वो 12/11 है। 1 मिनट का जो गेन है वो 12/11 है। 12/11 का 1 मिनट का गेन हो रहा है। तो आई होप ये क्लियर होगा, और इसको टैग कर देगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ, अगर ये समझ में आ गया कि 12/11 कैसे आया तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को कितने मिनट में पार कर जाती है? मेरा क्वेश्चन फिर से समझिएगा। मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को कितने मिनट में पार कर जाती है? ये कैसे पता लगेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मिनट वाली सुई यहाँ पर है और आवर वाली सुई भी यहीं पर है। जब ये दोनों चलना शुरू होंगे तो 60 मिनट में इसको पार कर जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या? अब नोटिस करिएगा, जब मैं 60 मिनट में पार करने की कोशिश करूंगा तो नोटिस करिए होगा क्या कि यहां पर आकर ये वाली सुई थोड़ा सा और आगे चली जाएगी। तो क्या ये पार करेगी 60 मिनट में? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आवर वाली सुई भी 5 कदम आगे चली गई होगी। तो मैं करूंगा क्या? नोटिस करिए, मिनट वाली सुई को 60 मिनट में पार कर जाना चाहिए था, पार कर जाना चाहिए था आवर वाली सुई को। अगर आवर वाली सुई अपनी जगह फिक्स होती तो, अगर आवर वाली सुई अपनी जगह फिक्स है तो नोटिस वाली के मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को 60 मिनट में पार कर जाती। लेकिन होता क्या है, आवर वाली सुई भी थोड़ा सा आगे चली जाएगी और मिनट वाली सुई उसको पार नहीं कर पाएगी। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको पता लगाने का बहुत आसान सा तरीका है। मैं 60 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन मेरा ये था कि मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को कितनी देर में पार कर जाएगी, तो 60 मिनट में पार होना चाहिए था। जब मैं इसको 12/11 की बढ़त दूंगा तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 छंग 72/11 आ जाएगा। नोटिस करिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंट्स में डिवाइड नहीं करना है, पॉइंट्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में कट जाएगा 66, बच कितना गया 6 और 0, फिर 5 टाइम्स में आएगा 55, बचे कितना 5/11। यही आंसर निकल कर आएगा। मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को 65 5/11 पर पार कर जाएगी। मतलब 65 मिनट 5/11 पर मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को पार कर जाएगी। और ये चीज आप चेक कर सकते हैं अपनी घड़ी में। ये मैंने कैलकुलेशन कैसे करा? देखिए 720 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कैसे डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जब मैं 11 को 720 से डिवाइड कर रहा हूं तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो 11 को मैंने इससे डिवाइड करने के लिए 66 आ जाएगा 6 टाइम्स में यहां तक। अब जो कैरी बचेगा हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, 6 बचा और 0। अब 11 को 60 से डिवाइड करना है तो नेचुरल सी बात है 5 टाइम्स में आएगा। कितना आएगा? 55 आता है। बच कितना गया? 5 बच गया।
तो हम इसको बोलेंगे 65 राइट 5/11। क्या बोलेंगे? 65 राइट 5/11। तो ये परफेक्ट आंसर होगा। तो मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को 65 5/11 में पार कर जाएगी। 65 मतलब 65, 5/11 में मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को पार कर जाएगी। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को कब पार करेगी, तो आंसर आता है 65 5/11। होना चाहिए था 60 मिनट्स में पार हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोनों सुइयां एक जगह फिक्स हैं और मिनट वाली सुई चलकर इसको पार कर जाती तो 60 मिनट्स में पार हो जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि आवर वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। अब वो कितना आगे बढ़ी है उसको पता लगाने के लिए 1 मिनट का गेन है 12/11, मुझे 60 मिनट्स का गेन देना पड़ेगा। तो 1 मिनट का गेन है 12/11, तो 60 मिनट का गेन कितना होगा? 720/11। जब मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 65 5/11। चलिए, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या होने जा रहा है। देखिए, अगली स्लाइड में आपको बताया जा रहा है एंगल टू टाइम बेस पर 4 कैटेगरी है। तो एंगल टू टाइम बेस पर आपसे 4 कैटेगरी पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले आता है 90 डिग्री, फिर आता है 0 डिग्री, फिर आता है फिर से 90 डिग्री, सेकेंड 90 डिग्री, फिर आता है अपोजिट। ये 4 कैटेगरी है, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राइट एंगल होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक टाइम ले लिया, 4 बज रहे हैं घड़ी में। अब देखते हैं घड़ी में सबसे पहले मैं 4 बजाता हूँ। तो नोटिस करिए, छोटी वाली सुई हमारी यहाँ पर होगी और बड़ी वाली सुई हमारी यहाँ पर होगी। कंफर्म है? 4 बज गए घड़ी में। अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसे हमें मिलेगा? अब इसको कैसे पता लगाएंगे? नोटिस करिए, 1 मिनट में हमारे पास 6 डिग्री बन रहा था, हमें 90 डिग्री पाना है। तो हम करेंगे क्या? 90 डिग्री को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो भैया कितना आएगा? 15 मिनट्स। कितना आया? 15 मिनट्स। कैसे हमें पता चला 15 मिनट्स? क्योंकि नोटिस करिए, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 90 डिग्री को पाने के लिए हमें 6 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 15 मिनट्स। जब दोनों सुइयां 15 मिनट की गैपिंग पर होंगी तब फर्स्ट राइट एंगल बनेगा। जब दोनों सुइयां 15 मिनट की गैपिंग पर होंगी तो फर्स्ट राइट एंगल बनेगा। अब कैसे होंगी? नोटिस करिए, जब आप यहां पर हैं, छोटी वाली सुई यहां पर है। अब देखिए, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। जब हमारी बड़ी वाली सुई यहां पहुंचेगी 1 पर, तो नोटिस करिए इन दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ध्यान समझिए, मिनट वाली सुई मूव करते करते यहां पे पहुंचेगी तो हमारा फर्स्ट राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट राइट एंगल बनेगा 4:05 पर। अब इसी तरह से जब मिनट वाली सुई जस्ट इसके अपोजिट पहुंचेगी, यहां पे देखिएगा, जस्ट इसके अपोजिट यहां पर आएगा, तब ये सेकेंड राइट एंगल बनेगा। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? 15 मिनट का गैपिंग होगा। देखिए, अगर छोटी वाली सुई 4 पर है तो वहां से 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट कितने हो गए? 15 मिनट। तो 4:35 पर सेकेंड राइट एंगल बनेगा। कितने बजे बनेगा? 4:35 पे सेकेंड राइट एंगल बनेगा। ये कितने बजे बनेगा? 4:05 पे बनेगा फर्स्ट राइट एंगल। आई होप समझ में आ रहा होगा। 4:05 पे पहला राइट एंगल, 4:35 पर दूसरा राइट एंगल बनेगा। अब 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो नोटिस करिए, जब हमारी मिनट वाली सुई घूमते घूमते यहां पहुंचेगी, ये कितना बजेगा? 4:20। तो 4:20 पर हमारा बनेगा क्वानसाइड, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्वानसाइड, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी और वो होगा 4:20। अब एक और पूछा जाता है अपोजिट। अपोजिट कब होगा? आपके सामने है, जब मिनट वाली सुई घूमते 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 यहां पहुंच जाएगी। तो नोटिस करिए, दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी। तो इसको कितना बजे बनेगा? 4:50। आई होप आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 4:05 पे राइट एंगल बना पहला, 4:20 पर कॉन्साइड हुआ, 4:35 पर दूसरा राइट एंगल बना, लेकिन 4:50 पर अपोजिट हुआ। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक वर्ड मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। ऐसा क्यों? अब नोटिस करो, यहीं पे ट्विस्ट हो गया क्वेश्चन यहीं पे ट्विस्ट हो गया। कई बार स्टूडेंट कहता है सर आंसर तो एकदम सही लग रहा है मुझे, क्योंकि 4 और 5 के बीच में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राइट एंगल कब बन रहा है, तो नेचुरल सी बात है ये आंसर एकदम सही होना चाहिए, लेकिन है नहीं सही। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है, छोटी वाली सुई हमारी 4 पर है, बड़ी वाली सुई यहां पर आई और आप कह रहे हैं 90 डिग्री बन जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये मिनट वाली सुई यहां से यहां मूव करी तो क्या आवर वाली सुई अपनी जगह फिक्स होगी? नहीं ना, वो भी तो मूव कर जाएगी। और जब वो मूव कर जाएगी तो क्या 90 डिग्री बन पाएगा? क्योंकि 15 मिनट में हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए, 15 मिनट की गैपिंग पर 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, आवर वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ने की वजह से 90 से ज्यादा डिग्री बन जाएगा और हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 90 डिग्री चाहिए था। अब मामला फंस गया। 4:05 पर पहला राइट एंगल बनना चाहिए अगर आवर हैंड अपनी जगह फिक्स हो तो। अगर आवर हैंड अपनी जगह फिक्स है तो 4:05 पे पहला राइट एंगल बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आवर हैंड अपनी जगह फिक्स होगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी। तो उसको पता लगाने के लिए हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4:05 को हम 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं, जरा मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए 4:05 पे होना चाहिए था। एक मिनट में 12/11 की ग्रोथ होती है। हम इसको 5 मिनट की ग्रोथ दे देंगे। जैसे ही हम इसको 5 मिनट की ग्रोथ देंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, जरा देखते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद 4 60/11 आ रहा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जरा इसको डिवाइड करते हैं। 11 को 60 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, 5 टाइम्स कट गया। अब जो 5 बच गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 5/11। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 4:05 5/11 पर हमारा 90 डिग्री बनेगा। ये राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ रहा है कि 4 और 5 के बीच में फर्स्ट राइट एंगल कितने बजे बनेगा तो आंसर आएगा दिस वन। आंसर 4:05 अगर आपने बोला तो ये इनकम्प्लीट है आंसर। पूरा कंप्लीट आंसर ये बनेगा 4:05 5/11 पर पहला राइट एंगल बनेगा। आई होप ये चीज समझ में आई। अब ये 12/11 की ग्रोथ क्यों दी मैंने, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखो एक मिनट में हमें 12/11 मिनट की ग्रोथ मिलती है। एक मिनट में 12/11 का ग्रोथ मिलती है और हमें इसको 5 मिनट की ग्रोथ देनी है, 5 मिनट की। और 5 मिनट की ग्रोथ देने के बाद हमारा आंसर मैच कर जाएगा तुरंत। इसी तरह से आपसे अगर जब सेकंड राइट एंगल पूछेगा तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी लगाना है। क्या करना है कि 4:35 को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। किसको, 4:35 को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 4 अपनी जगह फिक्स रहेगा, 12 5 60, 6 कैरी चला गया, 12 3 36, 36 और 6 42 डिवाइडेड बाय 11। आई होप समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन आपने सीख लिया तो टाइम आपका सेव होगा। जब मैं 11 हो तो 2 डिजिट को लूंगा तो 11 3 33, 33 हो गया। बच कितना गया, 7 और 2 9, तो 9 और 0 90 बच गया। अब 90 को मुझे 11 से डिवाइड करना है तो नेचुरल सी बात है 8 टाइम्स में आएगा 88। बच कितना जाएगा, 2 और 11। तो मेरे पास आंसर निकल कर आया 4:38 2/11 पर सेकेंड राइट एंगल बनेगा। दूसरा राइट एंगल कब बनेगा, 4:38 2/11 पर सेकेंड राइट एंगल बनेगा। तो फर्स्ट राइट एंगल आपका बन रहा है इस समय, सेकेंड राइट एंगल आपका इस समय बन रहा है। अगर एग्जामिनर पूछता है कोइंसाइड कितने बजे होगा तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4:20 बोला तो कोइंसाइड। अब इसको मैं क्या करूंगा, 12/11 से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12/11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 दूना 24, 240/11 आएगा यहाँ पर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो सॉल्व करेंगे तो 11 से डिवाइड करें 22, 2 और 0 1, 9/11। तो वैल्यू निकल कर आई 4:21 9/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, दैट्स कॉल्ड अ कोइंसाइड पोजीशन पर होंगी। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कोइंसाइड होता क्या है, कि एक्चुअल होता क्या है, फर्स्ट राइट एंगल होता क्या है। देखिए 1 बाय 1 मैंने आपको सारी चीजें 1 बाय 1 समझा दी हैं। अब एक चीज और बची हुई है, अपोजिट, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए 4:50 पर अपोजिट हो रहा है। इसको भी हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, 12/11 की ग्रोथ देंगे। 12/11 की ग्रोथ देंगे। ये ग्रोथ देनी क्यों जरूरी है, क्योंकि आवर हैंड जो है हमारा वो कितना मिनट आगे बढ़ेगा उसको पता लगाने के लिए हमें इसको 12/11 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पंजे 60, 600/11 आ रहा है। वैल्यू कितनी आ रही देखते हैं जरा सॉल्व करने के बाद। देखो 600 को 11 से डिवाइड करना है, देखो 4 तो यहीं पर आ जाएगा, अच्छी बात है। जब 11 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा 55।
बच कितना गया 5 और 0। अब 50 को अगर मुझे 11 से डिवाइड करना है तो नेचुरल सी बात है 4 टाइम्स में आएगा 44। बच कितना गया 6, तो 6/11। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आया 4 राइट 54 6/11। पर दोनों सुइयां एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, याद रखिएगा। तो अपोजिट मैंने निकाल दिया आपके सामने, कोइंसाइड निकाल दिया, फर्स्ट राइट एंगल निकाल दिया, सेकंड राइट एंगल निकाल दिया। तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए इसके बाद जो पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन डिस्कशन है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रख रहे हैं।